नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के एक स्पेशल सेगमेंट में। आज हम बात करने वाले हैं बज़िंग स्टॉक्स के बारे में, जो स्टॉक खबरों में बने हुए हैं, साथ ही साथ जिनमें हमें वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिल रहा है और बाकी जो बज़ में बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बने हुए हैं, जिसमें हमारी हेल्प करने वाले हमारे खास एक्सपर्ट मिलवाते हैं आज के खास पैनलिस्ट से। सबसे पहले स्वागत करते हैं विकास बागरिया जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग ऑन योर शो। जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आइए रचित खंडेलवाल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, नमस्कार सभी दर्शकों को एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। सर शुरुआत करते हैं बजिंग स्टॉक्स के बारे में, उनके बारे में जानकारी लेते हैं, शेयर्स के अंदर क्या करना चाहिए इस टाइम पे और सबसे मेन बात प्रॉफिट कहाँ से हमें मिल सकता है, कौन से स्टॉक से हमें मिल सकता है। सबसे पहले रचित सर आपसे शुरुआत करते हैं। एक बार एचडीएफसी देख लीजिए सर, कैसा लग रहा है इस टाइम पर? देखिए एचडीएफसी का आप देखें पोस्ट मर्जर रिजल्ट आया था और रिजल्ट में आप एक चीज नोटिस करें कि इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो डिप किया है। बट वो डिप करने के पीछे आप देखें मर्जर के बाद जो इनका एसेट क्लासेस का जो एक मिक्स हुआ है उसके चलते ये हो रहा है। आई डोंट सी मच ऑफ अ प्रॉब्लम एंड फ्रैंकली जिन लेवल्स पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस रिजल्ट के बाद ये ट्रेड करेगा उससे ऊपर कर रहा है। मेरे को एचडीएफसी बैंक शुरू से बहुत अच्छा लग रहा था। इस रिजल्ट के बाद या किसी मार्केट रिएक्शन के बाद अगर समवेयर नियर 1480 1460 आपको पोजीशन बनाने को मिल जाए तो जरूर बनाएं। स्टॉक इज गुड, प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। जी, ठीक है। तो ये थी राय एचडीएफसी बैंक पर। विकास सर एक बार देख लीजिए जय कौन। कंचन जी, जय कॉर्प के बारे में तो हम लोग क्या बातें करें। जय कॉर्प हम लोगों ने लास्ट मार्केट लाइव में मैंने जय कॉर्प आप लोगों को 255 के करीब मैंने पिक भी दिया था जय कॉर्प का, और टारगेट मैंने 330 तक का दिया था, तो नियरली उसके करीब आ भी गया। बट अभी भी टेक्निकली जय कॉर्प अच्छा भी लग रहा है टेक्निकल चार्ट्स पे। और जय कॉर्प की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत अच्छी जगह पे खड़ा भी है, और उसमें कुछ फंडामेंटल न्यूज़ के एक र्यूमर्स भी चल रही है कि इसका जो लैंड बैंक्स है वो सबको लेके काफ़ी सारा न्यूज़ भी इस पे चल रहा है। तो अगर मैं बात जी करूँ तो अभी और ऐसे तो कोई लेटेस्ट न्यूज़ है नहीं, बस ये सारी चल रही है। बट टेक्निकल चार्ट्स पे जय कॉर्प में बहुत बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। एंड अभी तो हम लोग जैसा देख रहे हैं कि जिसमें भी बड़ा ब्रेकआउट बन रहा है 250 में उस दिन ब्रेकआउट बना तो 318 होते 320 होते, देर नहीं लगाया। बट अभी भी यहाँ से हायर एंड टारगेट में जय कॉर्प का टारगेट 390 के करीब तक दिख रहा है। तो ये मिड कैप स्मॉल कैप में जो ये रैली चल रहा है, तो इसमें कॉशियस भी रहना है और अपने स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। रैली को राइड करिए बट स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। तो अब जय कॉर्प में एक रिवाइज स्टॉप लॉस जो लोग बने हुए हैं उनके लिए 280 का होगा, और जो नया लेना चाहते हैं उनके लिए भी 280 के करीब का स्टॉप लॉस होगा। जी ठीक है। तो ये थी राय जय कॉर्प लिमिटेड पर। रजित सर आपके पास आते हैं। एक बार सर देख लीजिए टाटा मोटर्स कैसा लग रहा है इस वक्त? देखिए टाटा मोटर्स पे ओवर द वीकेंड जो अनाउंसमेंट आया है वेरिन दे आर सेलिंग देयर स्टेक इन टाटा टेक और उससे करीबन इनको 16,300 करोड़ रुपए का पेमेंट मिलेगा। उसके चलते आप ये देखें इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ये जीरो डेट कंपनी बन जाएगी। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और आपने नोटिस किया होगा जब भी हम पोर्टफोलियो पिक करते हैं हम डेट्स की बात करते ही हैं। डेट बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंप्रूव होते हुए दिखेंगे और कंपनी अपना एक्सपेंशन और एग्रेसिवली कर पाएगी। अच्छा लगता है, जी इसको आप यहाँ पे मेंटेन करें और आप ध्यान करें सम और 400 लेवल से ही हम इसको बाय कॉल देते हुए आ रहे हैं। अब मैं समझता हूँ इन टाइम टू कम ये 4 डिजिट जाने के लिए एक पोटेंट काउंटर है। जिन्होंने भी होल्ड कर रखा है मेरे हिसाब से अगर 3 से 4 क्वार्टर के लिए आप होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल होल्ड करें। अच्छा अपसाइड अभी इसमें है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी ठीक है। तो होल्ड करने की सलाह है टाटा मोटर्स के अंदर। ठीक है। विकास सर वेदांता एक बार देख लीजिए डीमर्जर के बाद अब क्या करना चाहिए? देखिए बहुत सारा न्यूज़ फ्लो इसमें हमेशा बना रहता है। बट टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकली वेदांता का चार्ट मेरे को पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वेदांता का टेक्निकल चार्ट बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। एंड अब जाके हो सकता है कि थोड़ा सा एक वीकली चार्ट में इसने अपने लोअर एंड पे 207 को टच करके एक बाउंस दिया है। तो ये बाउंस हो सकता है ऊपर 245 और 255 50 तक जाके ये फिजल आउट हो जाए।
टेक्निकली अभी भी वेदांता का लॉन्ग टर्म चार्ट कहीं अच्छा नहीं है एंड जी, कहीं ना ये 190 180 के करीब आके बॉटम बनना चाहिए। हो सकता है 190 185 के करीब बॉटम बने, किंतु कोई अगर लेना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा स्टैगर्ड मैनर पे वेदांता पे थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट वही 210 215 के करीब लीजिए, बट 185 190 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें जरूर रखिएगा। हायर एंड में इनको बाउंस में टारगेट 250 260 तक का इजीली मिल सकता है। जी, ठीक है। तो ये थी राय वेदांता लिमिटेड पर। सर एक सवाल और ले रही हूँ, एक बार कल्याण ज्वेलर्स देख लीजिए, फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है एंड बिलीव मी ये यहाँ से डबल होने का दमखम रखता है। एंड कल्याण ज्वेलर्स एकदम से इमीडिएट वाला बाई भी कर सकते हैं, इसको 180 से ट्रैक कर रहा हूँ। एक डिस्क्लेमर, तो अगर आप कंचन जी ये सवाल अगर आप मेरे से कल पूछते तो डिस्क्लेमर साथ में जाता। अभी जस्ट इसको मैं अपने मल्टीबैगर पिक के लिए अभी जस्ट देने ही वाला था कल्याण ज्वेलर्स। आपका शो आ गया, नहीं तो बस ये मेरा रिपोर्ट बन ही रहा था, तो खैर कोई बात नहीं, फर्स्ट ऑन द शो। तो कल्याण ज्वेलर्स एकदम से पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। कंपनी ने जिस हिसाब से कंपनी फंडामेंटली ग्रो कर रही है और कंपनी जिस हिसाब से अपने स्टोर्स को एक्सपेंड कर रहा है एंड आने वाले साल भर में कंपनी का आउटलुक नजरिया बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस इसमें देना पड़ेगा 229.30 के ऑड लेवल्स का, और हायर एंड पे इसका टारगेट दे रहा हूँ इंटरमीडिएट टर्म्स के लिए 350 रुपए, और अगर कोई लॉन्ग टर्म रखना चाहता है तो 450 और 500 तक का टारगेट देखने मिल सकता है इसमें। जी, ठीक है। तो ये थी राय कल्याण ज्वेलर्स पर, सर ने बता दिया क्या करना चाहिए। रचित सर वापस आपके पास आते हैं, एक बार देख लीजिए सर रिलायंस। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है, मगर जहां तक हम मार्केट की बात कर रहे हैं, मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक करेक्टिव फेज में आने की अंदेशा दे रहा है। एंड बिकॉज जी, ये इन्हीं लेवल से मेंटेन कर रहा है, मैं समझता हूँ इट्स नॉट द राइट टाइम टू डू एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर काउंटर। इट्स बेटर कि हम थोड़ा सा एक बार डिस्टेंस मेंटेन करें। हाँ, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर है तो और 2300 लेवल्स के आसपास आए तो इसमें कुछ करें। अदरवाइज ये एक स्पर्ट जरूर है, बट जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है और जिसके बारे में अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी इस काउंटर में कुछ भी पोजीशन इनिशिएट करने। जी, ठीक है। तो ये थी राय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। सर एक बार देख लीजिए अरविंद, अरविंद कैसा लग रहा है? देखिए अरविंद मिल, आप अगर इसका चार्टिकल पैटर्न देखें, अभी ये कोई ना कोई एक ब्रेकआउट अच्छा खासा देने को तैयार है। एंड इनफैक्ट कल भी इसने एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था। दो आई बिलीव कि न्यूज कोई इसके फेस्टिव सीजन से रिलेटेड आने वाली है या रिजल्ट्स का कुछ आने वाला है। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट ट्रैकिंग इट, बट हाँ टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये काउंटर बहुत अच्छा लग रहा है। और शॉर्ट टर्म में इफ आई एम करेक्ट 224 से 226 का लेवल है जो आप इसमें देख सकते हैं। तो अगर किसी का एक शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग व्यू है तो 182 के स्टॉप लॉस के साथ यू कैन क्रिएट अ पोजीशन, बिकॉज टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये पिछले आज भी अच्छा कर रहा है और कल भी इसने एक अच्छा ट्रेडिंग पैटर्न दिखाया था। आई बिलीव दैट यू कैन ट्रेड फॉर शॉर्ट टर्म। जी, ठीक है। तो ये थी राय अरविंद लिमिटेड पे शॉर्ट टर्म का नजरिया, टारगेट सर ने बता दिए हैं। ठीक है, विकास सर आपके पास आते हैं, एक बार देख लीजिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये कैसा लग रहा है? कंचन जी टेक्निकली थोड़ा सा कूल ऑफ होता लग रहा है, बट चार्ट्स बहुत ओके हैं। तो कोई अगर इस पे लॉन्ग है तो 90 रुपए के नीचे का एक 88 89 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और मेंटेन रहिए। थोड़ा सा 2-4 दिन कूल ऑफ होने के बाद ये वापस से एक हायर रेंज की तरफ बढ़ेगा, और उस हायर रेंज में ये 112 रुपए तक जा सकता है, तो 112 तक का टारगेट रखिए। और थोड़ा सा कूल ऑफ होने के बाद अगर 93 94 तक मिलता है तो वहाँ पे फ्रेश एंट्री भी किया जा सकता है, और 88 का स्टॉप लॉस लेना चाहिए इसको। जी, ठीक है। तो ये थी राय इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। विकास सर हाउसिंग एंड अर्बन, इसका चार्ट कैसा लग रहा है? हाउसिंग एंड अर्बन, अच्छा हुडको। जी, जी सर। देखिए कंचन जी ये मेरे बहुत ही लोअर लेवल से मेरे क्लाइंटों को दिलवाया हुआ भी है, और बार बार इसको रिकमेंड भी करते हुए आ रहा हूँ 50-55 के रेंज से। एंड खुद को अभी भी इसमें तेजी खत्म नहीं हुई है। किसी को फ्रेश एंट्री करना है यहाँ पे 85-90 के जोन पे एंटर कर सकता है,
लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस जोन इसका 75 का रहेगा। आने वाले दिनों में इसमें 125 और 150 तक का टारगेट देखने मिलेगा 3 से 6 महीने के नजरिए के हिसाब से। जी, ठीक है। प्रति राय हाउसिंग एंड हाउसिंग एंड अर्बन पे, हुडको पे। सर एक बार देख लीजिए इजी ट्रिप प्लानर, इज माई ट्रिप। कंचन जी, टेक्निकली इसका चार्ट एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। अगर किसी के पास अगर है या कोई लेना चाहते हैं तो वेट कर जाइए। ये मेरे को लगता है कि स्टॉक करेक्टिव मोड पे नीचे 36 और 32 तक आ सकता है, तो इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, इस पे फ्रेश बाई एकदम नहीं करना चाहिए। जी, तो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। रजत सर ये आपके पोर्टफोलियो में भी था एक बार स्टॉक, राइट? अभी भी है एंड जी। फ्रैंकली ये चुनिंदा उन अच्छे काउंटरों में से है मेरे लिए, जहां रिकमेंड किया है वहीं पे बैठा हुआ है, चलने का नाम नहीं ले रहा है। एंड 34 लेवल्स पे, क्योंकि हम यूजुअली स्टैगर्ड बाइंग बोलते हैं, तो इसने वो बात जरूर मेरी मान ली कि 34 लेवल्स पे हिट करा के बाय मोर हो गया है। बट एनी हाउ, फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कि नॉट राइट नाउ, बट हाँ इन टाइम टू कम, जैसे जैसे फेस्टिव सीजन की डिमांड आती है और आप देखें कि इसका दूसरा लिस्टेड पेयर जो है यात्रा, उससे आप कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे एक ज्यादा उम्दा कंपनी है, अभी चल नहीं रहा है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि विकास जी के चार्ट पे मतलब ही इज क्वाइट राइट कि जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक इट्स नॉट अ गुड बाय। बट हाँ, हम 2 से 3 क्वार्टर के लेके बैठे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि इस फेस्टिव सीजन के बाद जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तब एक मूवमेंट आना चाहिए। एंड आई बिलीव वही बात कि 46 के ऊपर ये एक बार क्लोजिंग दे दे 2 से 3 दिन विद डिसेंट वॉल्यूम, तो एक बार ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बन जाए। जी, ठीक है। तो थी राय इजी ट्रिप प्लानर पर, दोनों ही एक्सपर्ट की सलाह ले रही है। रचित सर एक बार एसबीआई का चार्ट देख लीजिए, कैसा लग रहा है? देखिए, मैं फ्रैंकली बहुत ज्यादा बुलिश अभी हो नहीं पा रहा हूँ जहां तक पीएसयू बैंक्स की बात है। एंड आई एम प्रीटी श्योर अभी बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो इस पे कमेंट भी कर रहे हैं पॉजिटिव। बट आप देखें आई एम सो सॉरी, एसबीआई 605 610 लेवल्स पे आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग आ रही है इन लेवल्स पे। इट्स बेटर दैट वी स्टे पुट। और अभी इसका एक पीएफ अकाउंट का भी अनाउंसमेंट आया था कल, वेर इन जी। दे वर टॉकिंग अबाउट कि पीएफ अकाउंट आपका ऑनलाइन खुल जाएगा, उससे थोड़ा बहुत ये स्पर्ट कर रहा है। बट इट्स बेटर दैट वी स्टे अवे। और अभी कोई पोजीशन बनाने के लिए मैं इसमें रिकमेंड नहीं करूंगा। जी, ठीक है। तो थी राय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे न्यू पोजीशन के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। रचित सर एक बार देख लीजिए जयकौर, ये कैसा लग रहा है? देखिए, जयकॉर्प अगर आप देखें, हमने पहले भी इसको एक बार कवर किया था एट 140 130 लेवल्स पे। हमको बहुत पसंद है एंड फ्रैंकली जो ज्योग्राफीज को ये कवर करता है, उन ज्योग्राफीज में अभी आप देखें कि रियल एस्टेट का डिमांड, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया, मुंबई एंड उस रीजन को ये बहुत अच्छे से केटर करते हैं। वहां आप देखें रियल एस्टेट प्राइस और जो स्पेंडिंग चल रही है बहुत अच्छे से चल रही है। मैं समझता हूं कि जो टारगेट विकास जी ने दिए हैं वो जल्दी ही अचीव कर सकता है। जिन्होंने नहीं खरीदा है इनके स्टॉप लॉसेस के साथ आप इसको बिल्कुल खरीदें, ये काउंटर आप बहुत अच्छा मूवमेंट देने के लिए तैयार है। जी, ठीक है। तो थी राय जयकौर पर, दोनों ही एनालिस्ट से सलाह ले ली है, पहले विकास जी से और अब रचित जी से। रचित सर एक बार देख लीजिए कोल इंडिया। देखिए, कोल इंडिया को आप देखें तो बहुत टाइम बाद इट हैज फाइनली कम आउट ऑफ द वुड्स। और जिस तरीके से अभी इन्होंने ओएफएस के बाद एक मूवमेंट दिया है, आपका चार्ट भी वो बता रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। इसके साथ साथ आप देखें कि जिस तरीके से पावर डिमांड बढ़ रही है और जिस तरीके से कोल इंडिया अपने कोल के प्राइसेस को मेंटेन करते हुए उन हाई डिमांड्स पे सप्लाई दे रहा है, रेवेन्यू इंप्रूव हो रहा है। और ये बहुत टाइम बाद चला है, मतलब आपको मैं बताऊं, देयर वाज अ टाइम हम इस काउंटर को ऑट 400 450 लेवल्स पे भी देखते थे और उसके बाद बहुत टाइम तक ये काउंटर सब 200 लेवल्स पे रहा। अब इसने फाइनली ब्रेकआउट दिया है। मैं ये उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनको यूजुअली अच्छे डिविडेंड यील्ड की या एक बहुत सेफ हेवन स्टॉक की जरूरत होती है। ये ट्रेडर्स फेवरेट नहीं होने वाला, बहुत हाई बीटा मूवमेंट नहीं करता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर आप इसको यहाँ पे ले लें और ये 600 रुपये हो जाएगा,
आप यहाँ पे अपनी अगर पोजीशन ले रखी है, मेंटेन करें। नियर टर्म में आई बिलीव 350 360 लेवल्स पे ये टारगेट हिट कर सकता है, और वो इस क्वांटम के काउंटर के लिए बहुत अच्छा है। इट्स अ सेफ काउंटर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, यू शुड ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड। जी, ठीक है। तो ये थी राय कोल इंडिया के ऊपर। विकास सर, एक बार देख लीजिए टाटा स्टील, ये कैसा लग रहा है इस टाइम पे? टेक्निकली टाटा स्टील एक कंसोलिडेशन जोन पे है, बट अभी ये कंसोलिडेशन जोन टूटना चाहिए। इसने एक अपने हायर एंड के ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को ब्रेक भी किया है। तो बस एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस 124 का लगाइए, और ऊपर में आपको टारगेट भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, 134 तक या 138 तक मिल सकता है। तो बहुत ही नैरो रेंज में टाटा स्टील चल रहा है। तो एक शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए आप इस पे प्ले कर सकते हैं। इसको पोर्टफोलियो के हिसाब से ऐड नहीं कर सकते, बस एक शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं कि 124 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 134 और 140 के टारगेट के लिए इसको प्ले किया जा सकता है। जी, ठीक है। तो ये थी राय टाटा स्टील के ऊपर। सर, धामपुर शुगर मिल्स, इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया जा सकता है 280 के स्टॉप लॉस में कंचन जी। ऊपर में हायर जी, एंड पे 315 और 330 का टारगेट इसमें देखने मिल सकता है। इस स्टॉक ने एक न्यूज फ्लो के बाद में 330 का हाई बनाने के बाद ये धीरे धीरे टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन लेके 293 पे आया हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर्स अभी कूल ऑफ हो रहे हैं, तो 1 से 2 दिन ट्रेडिंग सेशन हो सकता है कि वापस से एक बाई का सिग्नल जनरेट हो जाए। तो वो जनरेट होगा तो इसमें फिर वापस से मूव 330 तक के लेवल्स के लिए इजीली देखने मिलेगा। जी, ठीक है। तो ये थी राय धामपुर शुगर मिल पर। सर, एक बार देख लीजिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। आरईसीएल देखिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल मोड पे चल रहा है, बट अभी क्या है कि नीचे से बहुत ज़्यादा ओवररेटेड हो चुका है ये स्टॉक। एंड मेरे को डेली चार्ट में एक डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब इसमें मैं बाई की सलाह नहीं दूंगा, थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, इसको वापस से अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को रिटेस्ट करने दीजिए, जो कि 250 260 ऑड जोन्स पे है। तो इस स्टॉक में कभी भी एक करेक्शन का मोड देखने मिल सकता है, चाहे अभी दिखे चाहे रिजल्ट्स के टाइम पे दिखे। तो नेक्स्ट मंथ शायद इसका रिजल्ट भी ड्यू है, तो थोड़ा वेट कर जाइए। स्टॉक मेरे को नहीं लगता कि अब टॉप बन रहा है 300 310 के करीब जाके ये स्टॉक में टॉप बन सकता है, और ये डाइवर्जेंस को प्ले कर सकता है। तो थोड़ा सा कूल ऑफ होकर जी, 250 260 के रेंज पे आता है, तो वहां पे हम लोग इसको वापस से टेक्निकल चार्ट देख के वहां पे री एंट्री का सोच सकते हैं। जी, ठीक है। तो ये थी राय रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पर। रचित सर, एक बार देख लीजिए जियो फाइनेंशियल। देखिए, जियो फाइनेंशियल की अगर हम बात करें, कल रिजल्ट आया था और नेट प्रॉफिट जंप भी किया है 101% से, और करीबन 668 करोड़ का इसका प्रॉफिट रहा है। जियो फाइनेंशियल के लिए देखिए, मुझे सबसे अच्छी चीज जो लग रही है कि अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी की पेडिग्री की बात करें, तो आपके कामत साहब हैं जो इसके मैनेजमेंट में हैं, और अंबानी फैमिली की बैकिंग है। अगर हम इनका बिजनेस देखें, चाहे ये रिटेल में जाते हों, चाहे कहीं भी जाते हों, जिस तरीके का एक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा तैयार कर देते हैं, ये कॉम्पिटिटर्स के लिए एक बहुत बड़े थ्रेट बन जाते हैं। अभी जियो फाइनेंशियल को हम देखें तो धीरे-धीरे अपना ग्रेजुअल पूरा प्रोडक्ट लाइनअप जो है वो डेवलप कर रहे हैं। एनीबॉडी हु हैज़ अ टाइम होराइजन ऑफ 3 to 4 क्वार्टर्स शुड इन्वेस्ट इनटू इट। अब अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर की बात करें तो मैं अभी नहीं रिकमेंड करूंगा। एक बार थोड़ा मूवमेंट में आने लग जाए काउंटर, उसके बाद ही आप इसमें कोई ट्रेडिंग बेट लें। मगर अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो मुझे ये बहुत अट्रैक्टिव प्राइसिंग लग रही है। आप यहाँ पे अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, और अगर हम बाय मोर का लेवल लें तो बाय मोर का लेवल, एक सेकेंड आप मुझे दे दीजिए, आई गिव यू द बाय मोर लेवल एज वेल। जी, करीबन ऑड 198 लेवल्स के आसपास आए तो आप कुछ इनिशिएट करें। अदरवाइज यहाँ पे लेके थोड़े टाइम के लिए मेंटेन करें। जैसे जैसे वर्किंग आती जाएगी, प्रोडक्ट लाइनअप आता जाएगा, ये काउंटर एक अच्छा मल्टी बैगर बन सकता है। जी, ठीक है। तो ये थी राय जियो फाइनेंशियल के ऊपर। सर, एक बार इन्फी का चार्ट भी देख लीजिए। देखिए, इन्फी, टीसीएस, इन दोनों के रिजल्ट्स आए, और गाइडेंस यूजुअली हमने देखा है आईटी कंपनी की तरफ से, या तो
अच्छी आती है या खराब आती है, बट एक क्लैरिटी होती है गाइडेंस की, एक मूवमेंट की क्लैरिटी होती है। इस बार जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, कहीं ना कहीं इनके दोनों ही रिजल्ट्स में एक क्लैरिटी मिसिंग थी। उसके साथ साथ आप देखें इनके अट्रिशन की और इनके फ्रेश हायरिंग पे भी क्वेश्चन हो रहा था, जिसके लिए कल टीसीएस ने एक क्लैरिटी दे दी है कि ऐसा कुछ नहीं है, दे आर स्टिल ऑन दैट पर्टिकुलर लाइनअप वेयर इन दे हायर नियर अबाउट 35 to 40,000 फ्रेशर्स। मैं समझता हूँ इन टाइम टू कम इन्फी की तरफ से भी वैसा कोई अनाउंसमेंट आना चाहिए। पर्सनली मैं आईटी में एक बहुत अच्छा अपसाइड देख रहा हूँ। अगर आप एक साल भर का टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं तो आईटी में चाहे एचसीएल टेक हो चाहे इन्फी हो, इन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। इन टाइम टू कम दे शुड परफॉर्म। और मैं समझता हूँ यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके एक एसआईपी मोड पे अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। जी, ठीक है। तो ये थी राय इन्फी के ऊपर। सर एक चार्ट और देख लीजिए बजाज फाइनेंस का। देखिए बजाज फाइनेंस का आज रिजल्ट आने वाला है एंड रिजल्ट से कुछ बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। और बट रिजल्ट के पहले आप देखिए द स्टॉक हैज रैलीड अ लॉट। मतलब आपका खुद का चार्ट अगर आप चेक करें तो बहुत ज्यादा रैली हो गया है। मैं ये सजेस्ट करता हूं कि कोई बहुत एग्रेसिव पोजीशन ना लेके जाए, इतनी पोजीशन लेके जाएं जिसको आप कंफर्टेबली हैंडल कर पाए। एक बार रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट के बाद क्लैरिटी आ जाए, फिर आप देखिएगा। अदरवाइज अगर रिजल्ट थोड़ा सा भी नेगेटिव साइड आता है और करीबन ऑड 7800 7700 लेवल्स के आसपास मिलता है तो वहां पे भी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि जिस फेस्टिव सीजन को हम अप्रोच कर रहे हैं उसमें आप देखें कंज्यूमर ड्यूरेबल की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। और हम सब जानते हैं कि बजाज फाइनेंस हैज अ वेरी गुड कमिटमेंट टुवर्ड्स कंज्यूमर फाइनेंस। तो वो इन कमिंग क्वार्टर्स कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो, करेक्ट करे, थोड़ा लोअर लेवल पे आए तो पोजीशन इनिशिएट करें। जी, ठीक है। तो ये थी राय बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर। विकास सर एक बार देख लीजिए मार्क्सन फार्मा। संजय जी टेक्निकली चार्ट पे भी इसमें कोई ऐसा स्टैगर्ड बाइंग का या कहीं पे भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बट ऑल टुगेदर वीकली चार्ट्स इसका बहुत अच्छा है। नीचे से इसने एक बहुत अच्छा रनअप भी दिया है, 59 से ऑलमोस्ट डबल हो गया, 120 तक चला गया। तो ये अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। एक सपोर्ट जोन है इसका 100 रुपए का, जब तक ये 100 रुपीज के ऊपर है तब तक इसमें थोड़ा सा चिंता का विषय नहीं लग रहा है। और ऊपर में 126 और 140 तक ये धीरे धीरे जा सकता है। तो अगर किसी को भी निवेश करना है तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें और उसके हिसाब से आप अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इस पे ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा सा करेक्शन मिलता है 105 106 के करीब तो भी आप ले सकते हैं। और ऊपर में टारगेट 125 और 150 का रख सकते हैं इसमें। जी, ठीक है। तो काफ़ी सारे सवाल मैंने आप लोगों से पूछ लिए हैं, बहुत सारी जानकारी ले ली है। थैंक यू सो मच आपका हमारे शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया सुझाव, साथ ही साथ बढ़िया एनालिसिस देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, थैंक यू। तो ये थे आज के खास पैनलिस्ट जिन्होंने हमें बताया कि जो भी बजिंग स्टॉक्स है उनमें हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पे पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए, साथ ही साथ कहाँ पे हमें डायरेक्टली उन स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। बस ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास स्पेशल सेगमेंट्स के साथ। धन्यवाद।